गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं करुणेश कुमार गौतम। देखिए, कोरोना की वजह से क्लास नहीं लग पा रही है, इसलिए हमारे मैनेजर साहब का आदेश है कि ऑनलाइन स्टडी की जाए। इसलिए आज मैं आपको साइंस के अंतर्गत बताएंगे। साइंस के अंतर्गत मैं आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे, क्या होती है जीव विज्ञान के बारे में सारी आपको बेसिकली चीज़ें बताएंगे क्या है। साइंस मतलब इसकी हिंदी होती है विज्ञान। विज्ञान वो होता है किसी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान देखिए तीन होती है विज्ञान हमारी। एक होती है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसे बोलते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये हमारी तीन विज्ञान होती हैं। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी क्या है। आज हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान क्या होती है, चलो चलते हैं। जीव विज्ञान इसकी इंग्लिश होती है बायोलॉजी। इसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। देखिए, सबसे पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चैप्टर क्या है, उसकी सारी बेसिकली चीज़ें क्या है। आज मैं आपको वही सारी बेसिकली चीज़ें बताएंगे, उस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि हमारी जीव विज्ञान होती क्या है, कहाँ से आया ये जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जीव विज्ञान मतलब जीवों का विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी। सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का तात्पर्य होता है बायोस प्लस लोगोस। इसकी हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, जीव विज्ञान। बायोस प्लस लोगोस। अच्छा, बायोस का तात्पर्य क्या होता है? बायोस का तात्पर्य होता है जीवन से, और प्लस लोगोस का तात्पर्य क्या होता है? लोगोस का तात्पर्य होता है अध्ययन से। कहने का तात्पर्य है लाइफ प्लस स्टडी मतलब जीवन का अध्ययन। मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? बायोलॉजी। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है
वह जीव विज्ञान कहलाता है। हमने आपको परिभाषा लिखाई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। अब सबसे पहले प्रश्न आपका ये उठता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के द फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कह सकते हैं द फादर ऑफ बायोलॉजी। इनके पिता का नाम है अरस्तु। द फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। समझ रहे हो? इन्हें अरस्तु ही इस जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, मतलब हम इसे फिर से दोहरा सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले जीव विज्ञान में एक शब्द आता है, क्या आता है? जीव। सबसे पहले जीव आता है, और जितने भी जीव होते हैं अधिकतर वो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। जीव विज्ञान में सबसे पहले वर्ष क्या आता है? जीव। और जितने भी जीव होते हैं उसमें मैंने सा लगा दिया, क्या हो गया? सजीव। सजीव मतलब वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वो सारे सजीव होते हैं। और सजीवों में क्या क्या क्रियाएं होती हैं? सजीवों में क्रियाएं होती हैं रेस्पाइरेशन मतलब होता है श्वसन। रेस्पाइरेशन का तात्पर्य होता है श्वसन। न्यूट्रिशन का तात्पर्य होता है क्या? पोषण। ये सजीवों क्रिया है। और नेक्स्ट है डाइजेशन का तात्पर्य होता है पाचन। और नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ये होता है आपका उत्सर्जन। कहने का तात्पर्य है कि सजीवों में रेस्पाइरेशन होता है, कहने का तात्पर्य होता है श्वसन की क्रिया होती है, न्यूट्रिशन होता है, पोषण की क्रिया होती है, डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होती है, एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि भाई श्वसन क्या होता है? श्वसन सजीव होते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पाइरेशन की क्रिया करते हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन उसे बोलते हैं कि सांस लेने या हम सांस बाहर निकालने की क्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया ही हम श्वसन की क्रिया कहलाते हैं। समझ रहे हो? और पोषण क्या होता है? मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, और वो भोज्य पदार्थ, वो जीवधारी होते हैं, वो कोशिकाओं के हेतु अपना भोजन को बनाना या कोशिकाओं के हेतु अपना भोजन को ले जाना, वो कहलाता है हमारा पोषण। पाचन क्या होता है? पाचन होता है कि जितने भी जटिल आघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, जटिल आघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को एक सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाता है? पाचन की क्रिया कहलाता है। ये सारे सजीवों के गुण होते हैं। एनी डाउट? इसके बाद आता है एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन क्या होता है?
कहने का तात्पर्य है कि सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में जितने भी जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होता है, मतलब शरीर में जीव जंतुओं या मनुष्य के शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जीव जंतुओं या मनुष्य के शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको त्यागने की क्रिया, या हम कह सकते हैं कि उनको बाहर निकालने की क्रिया ही हम कहते हैं कि उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। मतलब जितने भी शरीर में आपके अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको त्यागने की क्रिया या उनको निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। ये मान लीजिए ये क्या होते हैं, ये सजीवों के मेन ये लक्षण होते हैं, ये सजीवों में इतनी गतिविधियाँ पाई जाती हैं, ये होता है सजीव। अब सबसे पहले बात ये आती है, थोड़ा साफ करते हैं इसे। गर्मी का थोड़ा समय है इसलिए। अच्छा, इसमें एक और आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया? मतलब जो जीव विज्ञान का नाम है वो सर्वप्रथम दिया किसने? इसका जो नाम है, इसका नाम है सर्वप्रथम किसने दिया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान का नाम है वो सर्वप्रथम ये दिया, ये साइंटिस्ट हैं लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने इनका सर्वप्रथम नाम दिया है। अब जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, इस जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। वो आपके भाग हैं, एक आपका हो गया जंतु विज्ञान और ये आपका हो गया वनस्पति विज्ञान, या ऐसे बोल सकते हैं पादप वनस्पति विज्ञान, या इसी हम इसकी इंग्लिश होती है जूलॉजी, इसे बोलते हैं बॉटनी। अब सबसे पहले बात आती है कि इस जंतु विज्ञान के द फादर ऑफ जूलॉजी, इस जंतु विज्ञान के पिता कौन है? हम कह सकते हैं द फादर ऑफ जूलॉजी। अभी हमने बताए थे इसके पिता वही हैं अरस्तु, और इसके पिता हैं द फादर ऑफ बॉटनी, इसके पिता हैं थियोफ्रास्टस। अगर कोई पूछता है कि द फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के पिता या जनक कह सकते हैं, इसे मानते हैं अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है या पिता है उसे मानते हैं थियोफ्रास्टस। समझ रहे हो? अच्छा, जंतु विज्ञान क्या होता ही है? सेकंड पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान क्या होती है? जंतु विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान वह होती है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो? मतलब जंतु विज्ञान आपका वह होता है कि जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, या उसे हम कह सकते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान क्या होती है कि जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ये सारे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो? मतलब जिसके अंतर्गत सारी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं
वनस्पति विज्ञान। समझ रहे हो? तो मतलब ये हो गया हमारा जंतु विज्ञान, ये हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपको आज सारी बेसिकली चीज़ें बताई कि जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द बताए हमने? बायोलॉजी, जीव विज्ञान की इंग्लिश होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी को मैंने 2 भागों में विभक्त कर दिया, बायो प्लस लॉग्स। मतलब बायो का तात्पर्य होता है जीवन और लॉगोस का तात्पर्य होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन। समझ रहे हो? जैसे सारे सजीवों में जीवन का अध्ययन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, मैंने आपको अभी परिभाषा इसकी बताई है कि जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान, उसे बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान भी मैंने आपको बता दी कि जिसके अंतर्गत समस्त जीव वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे फल फूल, ये सारी वनस्पतियाँ होती हैं, उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। समझ रहे हो? ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जीव विज्ञान का नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया है? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, इन्होंने जीव विज्ञान का नाम दिया है। लेकिन पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता अरिस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये तुम्हारे वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, ये तुम्हारे हम कह सकते हैं द फादर ऑफ जूलॉजी, द फादर ऑफ बॉटनी। दैट्स ऑल।